कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत, ताकत और ताकत। दुनिया भर में इस वक्त इजराइल के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने फलस्तीनियों के हक में हुक्म सुनाया है। रफा में तुरंत मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का फरमान जारी किया है, पर इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हुक्म को जूते की नोक पर उछाल दिया है। समझा दिया है कि हमारे पास ताकत है, हथियार है, पैसा है और खुद अमेरिका है। ऐसे में कोर्ट कचहरी पर यकीन करने वाले कमजोर लोगों को पता नहीं कौन से मुगालते में जीने का शौक हो गया। दुनिया भर के मुस्लिम देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश को सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, माशा अल्लाह कह रहे हैं। अरब से लेकर अजम तक हर तरफ इंटरनेशनल कोर्ट की तारीफ हो रही है। इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आते ही इजराइल ने ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट को इजराइल मुंह चढ़ा रहा है और बेचारे मुस्लिम देश इंटरनेशनल कोर्ट की तारीफ में कसीदे पढ़ते रह गए। पर सवाल है कि दुनिया ताकत से चलती है। पूरी दुनिया को कमजोरों को हिकारत की नज़र से देखा जाता है। कोर्ट कचहरी अदालत ये सब केवल किस्से और कहानियों में अच्छे लगते हैं। दुनिया का कोई भी देश तब तक खुद को मजबूत नहीं कह सकता जब तक उसके पास हथियार नहीं आ जाते। यानी दुनिया में ताकत का जोर चलता है, कमजोर खूब दबाया जाता है। वियतनाम ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था, बल्कि सीधे अमेरिका से मुकाबला किया था। अफगानों ने इंटरनेशनल कोर्ट की चौखट नहीं चूमने गया, बल्कि ताकत के जोर पर अमेरिका से लड़ा और अमेरिका समेत दर्जनों पश्चिमी देशों को धूल चटाकर अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। आज वही अमेरिका इजराइल के जरिए गजा में निहत्थे लोगों पर हमला करके खुद की तारीफ कर रहा है। पर यही अमेरिका रात के अंधेरे में अपना मुंह छिपाकर अफगानिस्तान में भागा था। उसी अमेरिका का चेला अब इंटरनेशनल कोर्ट का मजाक उड़ा रहा है और अपना अंगूठा दिखाते हुए कह रहा है, ये लो ठेंगा। यानी ठेंगा, ठेंगा और ठेंगा दिखाकर इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट की औकात नाप दी है। साउथ अफ्रीका बहुत ही उम्मीदों से इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट गया था, पर जब इंटरनेशनल कोर्ट की कोई हैसियत ही नहीं है तो फिर उसके हुक्म और फरमान का क्या वजूद है। इजराइल को हमला रोकने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने आदेश जारी किया, पर इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट को ठेंगा दिखाकर आदेश मानने से इनकार कर दिया। लेकिन दाद देनी होगी साउथ अफ्रीका की, जिसने कम से कम इतना हौसला तो रखा कि वो इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर सके। जुब्बे वाले तो इतना भी नहीं कर सकते जितना साउथ अफ्रीका ने कर दिखाया। पर इजराइल गजा में हर तरफ तबाही मचाकर कुछ ऐसी नामालूम चीज़ों को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया जिसके बारे में दुनिया ने सोचा ही नहीं था। सबसे पहले तो इजराइल ने अरब के तमाम जुब्बे वालों को बुज़दिल साबित कर दिया। दूसरी तरफ उसने अपनी ताकत दिखाकर साबित कर दिया कि दुनिया में केवल ताकत की पूजा होती है। इजराइल ने साबित कर दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके हाथ में ताकत होगी उसी के पास हुकूमत होगी। इजराइल ने यह भी साबित कर दिया कि अगर किसी के पास हथियार है तो यह हथियार ही सबसे बड़ी ताकत है और इस हथियार के आगे दुनिया के कानून और कोर्ट कचहरी अदालत सब हवा हवाई है। आखिर कैसे इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट को दिखाया ठेंगा? आखिर कैसे इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट का उड़ाया मजाक? आखिर कैसे इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट का खत्म कर दिया वजूद? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल कोर्ट यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने जुमे के रोज गजा के रफा शहर में इजरायली सेना के ऑपरेशन को तुरंत रोकने का हुक्म सुनाया है। नीदरलैंड के हैग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस नवाफ सलाम ने कहा कि इजराइल के नेतन्याहू सरकार को रफा में अपनी सेना के किसी भी कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि ये गजा में फलस्तीनियों की जिंदगी को पूरी तरह या थोड़ी भी तबाही की तरफ ले जा सकता है। इजराइल और फलस्तीनी संगठन हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से जंग चल रही है। हमास ने इस दिन गजा से इजराइल की तरफ 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे थे। इजराइल का दावा है कि हमास इस हमले में उसके 1200 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद इजराइल ने गजा में फलस्तीनियों पर हमला शुरू कर दिया।
हमास के नाम पर इजराइल ने अब तक 35,000 से ज़्यादा लोगों का कत्ल कर चुका है। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश पर गौर करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को अपने हुक्म पर उठाए गए कदम को लेकर 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि मानवीय सहायता के लिए मिस्र के साथ लगने वाली रफा बॉर्डर को खोला जाना चाहिए ताकि बॉर्डर से गजा के लोगों को ज़रूरी मदद पहुंचाई जा सके। इस केस में साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा रोल रहा है। फौरी तौर पर हल के लिए साउथ अफ्रीका ही है जिसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया था ताकि रफा समेत गजा में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन रोका जा सके। इसके अलावा हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की थी। गजा में इजरायली कार्रवाई शुरू होने के बाद से लाखों फलस्तीनी रफा चले गए। गजा के रफा शहर में इस वक्त तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा फलस्तीनी पनाह ले रखे हैं। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि यहाँ रह रहे लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं है। लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, इनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। हालांकि कोर्ट के इस आदेश से इजराइल पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। सीज़फायर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद से ही इजरायली सेना गजा के अलग अलग इलाकों में हमले कर रही है। अब भले ही आईसीजे दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट कहलाती है, लेकिन आईसीजे के पास अपने आदेश का पालन कराने के लिए कोई ताकत नहीं है। रूस यूक्रेन जंग में भी आईसीजे ने आदेश दिए थे कि रूस यूक्रेन पर अपना हमले को रोके, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हो सका। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत के किसी फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाता। इजराइल में नेतन्याहू जब इजराइल की अदालत कुछ नहीं समझ रहे तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट किस खेत की मूली है। इजराइल भी इंटरनेशनल कोर्ट से दो हाथ करने के मूड में है, क्योंकि इजरायली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत इजराइल को अपने नागरिकों की रक्षा करने और गजा में हमास के खिलाफ एक्शन से नहीं रोक सकती। पूरी दुनिया इजराइल के सामने नाक रगड़ रही है। अरब के बड़े बड़े देश इजराइल का जूता साफ करने में लगे हैं। बहुत दौलत कमाकर लाल हो गए हैं झुब्बे वाले, पर गजा में एक बूंद पानी के लिए उनको वॉशिंगटन से सिफारिश करनी पड़ती है। भारत में कुछ लोग गजा के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। दिन भर मुसलमान कर रहे हैं और फिर धीरे से कहते हैं कि गजा के लोगों के लिए पैसे भेजिए, हम उस पैसे को गजा में भेजेंगे। भारत में यूट्यूब के जरिए कुछ लोगों से पैसे वसूल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फलस्तीनी एम्बेसी को पैसा देंगे और वो गजा में भेज देगी। पर सवाल है कि आखिर ये लोग किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। गजा में क्या कोई बैंक बचा हुआ है, या फिर गजा में कोई राशन की दुकान तबाही से बची हुई है जो पैसे के बदले राशन देगी। गजा तो भुखमरी का शिकार है, जिसके लिए दाना पानी सब कुछ मौजूद है, पर मिस्र के इलाके में ट्रकों में रखा हुआ है, जिन ट्रकों को गजा में आने की इजाज़त नहीं है। अनाज और खाना इतनी तादाद में मौजूद है कि उससे गजा का पेट भर सकता है, पर अफसोस ज़्यादातर लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। मिस्र बॉर्डर पर हज़ारों ट्रक खड़े हैं जिनमें रखा हुआ अनाज अब सड़ने लगा है, कीड़े पड़ गए हैं। पर गजा इस अनाज को नहीं खा सकता, क्योंकि इस अनाज को खाने के लिए ताकत का होना ज़रूरी है। दुनिया का यही कानून है कि अगर आपको खुद का पेट भरना है तो लड़कर पेट भरना होगा, वरना आपको भूखे मार दिया जाएगा। और गजा में लोग भूखे मारे जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों को इस वक्त ताकत की ज़रूरत है, क्योंकि बिना ताकत उनको रोटी नहीं मिल सकती। ये दुनिया केवल ताकत के सामने झुकती है। जब तक मुसलमानों के हाथ में ताकत थी, तब तक उनके हाथों में बड़ी बड़ी खिलाफतें हुआ करती थी। जब तक उनके हाथ में ताकत थी, तब तक उनकी हुकूमत थी, तब तक उनको दुनिया के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब इन लोगों के हाथ में जाम गई, जब इनको कदम कदम पर हार मिलने लगी, आज बहुत अफसोस हो रहा है कि सत्ता, ताकत और हथियार के दम पर जमहूरियत भी खत्म हो सकती है, और अदालत भी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अब झुंझुना हिलाना चाहिए, क्योंकि उनके आदेश और वजूद का कोई मतलब ही नहीं रहा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारी वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त।
जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।